दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल यू लर्न क्लासेस पे। दोस्तों आप लोगों के लिए फिर लेके आ गए एक न्यू वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अम्ल की भूमिका क्या होती है। तो हम इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल की निम्न भूमिका है। और पहला भूमिका है, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होती है। तो हमारे जठर ग्रंथि से जो अम्ल उत्पन्न होती है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला पॉइंट है कि यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, यह भोजन को सड़ने से रोकता है और भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जो कोई जीवाणु आ जाता है तो उसको ये क्या करता है, नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? तो ये अम्ल। और कौन से अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारे खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उसके साथ अगर कोई जीवाणु जाता है तो उसको ये क्या करता है, नष्ट करता है। और आगे इसमें देखेंगे तो आगे और कहा जा रहा है कि भोजन में उपस्थित कैल्शियम को कोमल बनाता है। तो हमारे भोजन में जो कैल्शियम होते हैं तो कैल्शियम जो है उनको ये क्या करते हैं, कोमल बना देते हैं। और कैल्शियम जो होता है ठोस पदार्थ होता है, इसीलिए HCl जो है इस कैल्शियम को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, कोमल कर देता है। और अगला पॉइंट है कि यह भोजन को शीघ्र पचने नहीं देता है। हम जो खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, ये भोजन को धीरे धीरे पचाता है। नहीं तो ऐसा हो जाता है हम लोग खाते फिर 2 मिनट के बाद भूख लग जाती। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि हमारे आमाशय में जो भोजन जाते हैं उसे धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारे आमाशय में जो है अम्ल की क्या भूमिका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल इस तरह से है, और अगला सवाल कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें, इसका उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र बताना है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आणविक सूत्र होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये आपका जिप्सम है। जिप्सम को जब हीट किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ साथ जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आप देखेंगे सूत्र क्या होता है तो कहेंगे CaSO4 हाफ H2O। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र है। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे आप यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हैं। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो पहला है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर कास्ट बनाने में। दूसरा है मूर्ति कलात्मक वस्तु इत्यादि बनाने में। तीसरा है भवन के दीवार और छतों को समतल डिजाइन बनाने में। और अगला है कि अग्निशामक सामग्री जो तैयार करते हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित यहाँ पे हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस के यानी यहाँ पे उपयोग दिए गए हैं। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस तरह से है, अगला सवाल है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के एक प्रमुख उपयोग को लिखें। तो देखते हैं यहाँ पे पहले धोने का सोडा का उपयोग क्या है। तो धोने के सोडा का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, तो कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में करते हैं। फिर दूसरा है घर में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि जल से जो अस्थायी कठोरता होता है उसको हम लोग हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग करते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हम लोग धोने का जो सोडा है इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं।
अगला देखते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। फिर इसका देखेंगे तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो होता है खास्ता, पकौड़ी, पैनकेक इत्यादि बनाने में इनका उपयोग करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग जो है हम लोग एंटासिड यानी औषधि के रूप में भी करते हैं और अग्निशामक यंत्र बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार एवं क्षारक में क्या अंतर है। तो क्षार और क्षारक में आपको अंतर बताना होगा। तो यहाँ पे क्षार और क्षारक का जो अंतर है इस तरह से है कि वह क्षारक जो जल में घुलनशील होता है, यानी जो क्षारक जल में पूर्णतः घुल जाएगा उसी को क्षार कहेंगे। आगे कह रहा है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। तो जितने भी अल्कली होंगे, क्षारक को अल्कली कहते हैं, तो जितने भी अल्कली होंगे वो क्षारक यानी बेस होते हैं। और आगे कह रहा है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो सभी जो बेस है, सभी बेस आपका क्षार नहीं होगा, यानी क्षार नहीं होगा। चौथा क्या है, तो चौथा दिया हुआ है कि जैसे FeOH2 और CuOH2 क्षारक है लेकिन क्षार नहीं है, क्योंकि यह जल में घुलनशील नहीं है। अर्थात जब FeOH और CuOH को जल में घुलाएंगे तो ये पूर्णतः नहीं घुलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सभी क्षार जो होते हैं वो क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अगला देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है आपका कि व्यंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं। तो देखते हैं व्यंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि व्यंजक चूर्ण के निम्न उपयोग हैं। पहला उपयोग है कीटाणुनाशक के रूप में, यानी इसका उपयोग जो हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। कागज एवं कपड़ों के व्यंजक में इसका यूज करते हैं, यानी इसका उपयोग करते हैं। फिर तीसरा है आपका क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट है ना सिकुड़ने वाली ऊन के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से आप व्यंजक चूर्ण के महत्वपूर्ण उपयोग को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के सामान्य गुण को लिखें। तो अम्ल के सामान्य गुण क्या क्या हैं उनको लिखना है। तो पहला में आप लिखेंगे कि यह स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा लिखेंगे यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरे में आप लिखेंगे इनका घोल साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है। अम्ल का जो घोल होता है वो साबुन के यानी घोल के जैसे चिकना नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे ये कार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी CO2 बनाता है। फिर अगला पॉइंट है कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर, यानी इससे क्रिया करके लवण और पानी का यूज करेगा। यहाँ पे पानी होगा, पानी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आपका इस तरह से है। अगला सवाल है आपका कि अम्लों की हमारे जीवन में हानियों को लिखें। तो हमारे जीवन में अम्ल से कौन कौन सी हानि होती है तो हम इनको जानते हैं। तो पहला हानि है कि यह सजीव कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अर्थात हमारे शरीर में या जितने भी सजीव होते हैं उनकी कोशिकाओं को ये क्या करते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। तो हमारे शरीर में जो जीवित कोशिकाएं उनको ये नष्ट कर देते हैं। दूसरा है कि सांद्र अम्ल त्वचा और कोमल अंगों को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। तो अम्ल जो होता है हमारे जो त्वचा होते हैं या कोमल अंग होते हैं उसको ये क्षति पहुंचा सकता है। अगला पॉइंट आप ये इस तरह से लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थ को खराब कर देता है। तो अम्ल जो होते हैं खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, ये खराब कर देते हैं। तो ये निम्नलिखित कुछ यानी हानियाँ थे जो हमारे जीवन में ये अम्ल पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अगला सवाल है आपका कि क्षारकों के सामान्य गुण को लिखें। तो क्षारक के सामान्य गुण क्या क्या होते हैं उनको यानी बताना है। तो पहला गुण है यहाँ पे कि यह स्वाद में कड़वा होता है, यानी क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वा होते हैं या कसीला, इसको कसीला भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है कि यह साबुन जैसे चिकने होते हैं, यानी इसका जो घोल होगा साबुन के जैसे चिकने होगा और त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं। तो ये त्वचा को क्षति भी पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा,
यानी ब्लू कर देगा। आगे देखेंगे, कह रहा है यह हल्दी के रंग को भूरा लाल कर देता है। तो ये हल्दी के रंग को क्या करेगा, लाल कर देगा। और आगे देखेंगे तो अगला पॉइंट इसमें है कि क्षारक अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और पानी का निर्माण करेगा। तो अम्ल हो या क्षारक हो, जब ये अम्ल क्षारक या क्षार अम्ल आपस में ये रिएक्शन करेगा तो फिर लवण का और पानी का निर्माण करेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल इस तरह से है कि साधारण नमक के उपयोग को लिखें। तो साधारण नमक के क्या क्या उपयोग है उनके बारे में लिखना है। तो आप लिखेंगे कि नमक के उपयोग, और यहाँ पे पहला उपयोग देखेंगे कि हमारे आहार का आवश्यक अंग है। तो हमारा जो आहार है उनके लिए जो नीड है वो क्या है, वो है आपका नमक। तो नमक हमारे भोजन या भोज्य पदार्थ हमारा आहार का क्या है, आवश्यक अंग है। अगला पॉइंट देखेंगे तो कह रहा है इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ को बनाने में किया जाता है। तो जितने भी हम लोग भोज्य पदार्थ बनाते हैं उसमें लवण की जो होती है, अर्थात लवण बोले नमक, तो नमक की जो है महत्वपूर्ण उसमें भूमिका होती है। अगला पॉइंट देखेंगे तो ये कह रहा है कि अचार के परिरक्षक यानी बचाव में किया जाता है। तो अम्ल का जो लवण का जो है, लवण बोले या नमक बोले दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो आपका नमक है, नमक का उपयोग हम लोग अक्सर अचार को बचाने में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत ही उपयोग होता है। अगला है कि इसका उपयोग साबुन बनाने में भी किया जाता है। तो नमक का उपयोग जो होता है साबुन बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरह से कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी हुआ होगा। तो इसी तरह के कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसीलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नए अपडेट लाते हैं तो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।